के लिए उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, जैसे स्वराज्य, सत्य, अहिंसा, है ना। और देखो वो हमारे बापू जी थे, राष्ट्र के बापू जी। और हमें कौन पढ़ाते हैं? हाँ, बापू के भी बापू जी, है ना। तो वो कहते हैं कि आप इतना भी महान बन सकते हो जितने देवी देवता होते, है ना। वो एक आदर्श मनुष्य की मानता थी जो गांधी जी बताते थे। आप कह रहे उससे भी उच्च महानता, इतने महान कि देवी देवता बन सकते हैं, है ना। और देखो याद उसको किया जाता है जिसमें कुछ गुण हो, है ना। मनुष्य मर जाता है, गुण अमर रहते हैं, है ना। इसलिए हम गांधी जी को याद करते हैं, हिटलर को या और किसी को याद नहीं करते, है ना। तो वॉयलेंस, नॉन वॉयलेंस ये अच्छी चीज़ है, इसलिए वो महान बने। सिकंदर को महान भले ही कहते हैं कि महान सिकंदर, वो उसने कलवाया, है ना। वो कहता था कि कहो कि सिकंदर महान, सिकंदर महान, लेकिन गांधी जी को लोगों ने खुद कहा, है ना, कि महान आत्मा, महान आत्मा। तो इसके बीच में चर्चा करेंगे। इसके लिए अपने पास दो भाई जी हैं। एक भाई जी गांधीवादी विचारधारा के, जिन्होंने गांधीवाद पे बहुत पढ़ा, उसमें पीएचडी कर रखी है। तो अरुण भाई जी का तालियों से सभी स्वागत करेंगे। इधर अपने पास परमात्मवादी विचारधारा के भाई जी हैं, जो 12 वर्षों से इस ज्ञान में चल रहे हैं, इसको अपने आचरण विचार में ला रहे हैं। तो इनका भी स्वागत करें। तो मैं कुछ पॉइंट्स लिख के लाया हूँ, उस पर हम इनसे पूछेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट है स्वराज्य। देखो गांधी जी भी स्वराज्य का कहते थे, है ना, और परमपिता परमात्मा भी स्वराज्य के लिए कहते हैं। तो क्या अंतर था, क्या समानता थी, वो जानेंगे। पहले जानते हैं अरुण भाई जी से। महात्मा गांधी जी जब साउथ अफ्रीका गए थे तो वहाँ उन्हें गोपाल सिंह गोखले मिले थे और उनको उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु बनाया। और उन्हीं से गोपाल सिंह गोखले का ही ये नारा था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और इस नारा को उन्होंने वास्तविक रूप भारत में आकर के दिया। तो वो जो महात्मा गांधी का जो स्वराज्य पाने की जो अभिलाषा थी वो चरम सीमा पर थी, और वो भारत में स्वराज स्थापन करने के लिए अपना तन मन धन सब समर्पित कर दिया। जी, वो चाहते थे कि स्व का राज्य, हिंदुओं का राज्य हिंदुओं पर हो, अंग्रेजों का ना हो। चलो आप जानते हैं परमात्मवादी विचारधारा में बाबा क्या कहते हैं स्वराज्य की। परमपिता परमात्मा सृष्टि पर अवतरित होकर स्वराज्य की पुनः परिभाषा करते हैं, जो गांधीवादी विचारधारा से बिल्कुल अलग है। स्वराज्य यानी आत्मा का अपनी स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर राज्य होना। जब आत्मा स्व अनुशासित हो जाती है तो सही मायने में स्वराज्य होता है, और उसी स्वराज्य से वो पूरे विश्व के राज्य को भी प्राप्त करने की अधिकारी बन जाती है। तो परमात्मा ने हमें स्वराज्य प्राप्त करने के लिए भी बहुत मंत्र बताए हैं, और उसमें से एक मंत्र है पवित्र बनो योगी बनो। इस मंत्र को जो आत्मा धारण कर लेती है वो स्वराज्य अधिकारी बन जाती है। तो परम बापू हमको स्वराज्य के द्वारा विश्व राज्य का अनुपम भेंट देने के लिए हमारे बीच में आए हुए हैं, जो कि गांधी जी की परिकल्पना से बिल्कुल ही विपरीत कह लीजिए, या कह लीजिए कि बहुत विस्तृत है। गांधी जी तो थोड़ी सी दृष्टि से देख रहे हैं कि स्वराज्य हो जाए, एक देश पर एक देश का अपने लोगों का राज्य हो जाए, वो उसको स्वराज्य कह रहे हैं। पर परमात्मा कह रहे हैं कि हर आत्मा अपने मन बुद्धि संस्कार और स्थूल कर्मेंद्रियों सभी की राजा बन जाए, और उस राजा बनने से विश्व राज्य की बुद्धि उसमें आ जाए। तो ये था स्वराज्य का जो परम बापू का संदेश है। तो आप सभी समझे है ना। तो परमात्मा स्थूल से सूक्ष्म की तरफ ले जाते हैं, सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पे भी अपना स्वराज्य है। चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, राम राज्य, है ना। बाबू जी का दृढ़ संकल्प था, महात्मा गांधी जी का, कि राम राज्य आना चाहिए। वो दृढ़ संकल्प पूरा नहीं हुआ, है ना। तो उनके जानते कि उनके राम राज्य का क्या भाव है। महात्मा गांधी इस कलयुग में ही भारत में राम राज्य स्थापन करने की उनकी अभिलाषा थी, और इस अभिलाषा को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ त्यागा। उन्होंने भारत एक हो, भारत एकजुट हो, भारत में सभी का मत एक समान हो, ऐसा विचारधारा रखते हुए
उन्होंने भारत का निर्माण और भारत का स्वरूप वो देखना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने यह बार बार बोलते थे कि भारत में हमें राम राज्य स्थापन करना है। जी भाई, तो राम राज्य में बापू जी चाहते थे सभी आदर्श मनुष्य बने, है ना, वो उनकी राम राज्य की परिकल्पना थी। अब जानते हैं परमात्मावाद। ओम शांति। आज परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होकर के जिस राम राज्य की कल्पना करते हैं वो बिल्कुल न्यारी प्यारी है। ऐसा राम राज्य जिसमें किसी भी आत्मा के अंदर किसी प्रकार का दुर्गुण, दुर्भावनाएं, कमी, कमजोरियां बिल्कुल नहीं रहती। रावण के आने से ही तो कमियां आती हैं। तो रावण राज्य की परिभाषा बताते हुए परम पिता परमात्मा एक सत्य राम राज्य जो 2500 वर्षों तक चलेगा, जिसको हम देवकुल भी कहते हैं, और वास्तव में वही राम राज्य है। ये जो राम राज्य रघुपति राघव राम राजा राम की बात करते थे बापूजी, परंतु परम बापू जो शिव बाबा हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं सारी सृष्टि ही परमात्मा के रूप में हर आत्मा रहे, इस धरती पर देवता रूप में रहे। तो इस प्रकार से वो राम राज्य की परिकल्पना सार्थक करने के लिए हमारे बीच इस सृष्टि पर अवतरित हुए हैं। तो उनके अवतरण से राम राज्य आया ही आया। राम बाबू जी का तो राम राज्य अभी भी नहीं आया है, पर परम बाबू जो कि अलमाइटी अथॉरिटी है, जिसके पास सर्व शक्तियाँ हैं, उनकी ताकत के आधार से ये बहुत ही थोड़े ही समय में इसी सृष्टि पर राम राज्य आने वाला है। तो इसकी खुशखबरी हम आपको इस मंच के माध्यम से दे रहे हैं। धन्यवाद। ओम शांति। और वास्तव में एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा भी था, कह रहे कि तीनों सत्ताएं, है ना, राज सत्ता, धर्म सत्ता, आध्यात्मिक सत्ता एक साथ हो जाए, एक दूसरे का सहयोग करे और एक संकल्प करे, तो हद के बापू जी भी और बापू जी के बापू जी का भी जो सपना है वो जल्द पूरा हो जाएगा। जी भाई, तो हम जानते हैं सत्य और अहिंसा, है ना। कहते हैं कि गांधी जी सत्य अहिंसा के पुजारी थे। वो कहते थे कि सत्य अहिंसा ही मेरा धर्म है, सत्य मेरा भगवान है और अहिंसा उसको प्राप्त करने का साधन है। तो उसके बारे में हम जानते हैं अरुण भाई जी। महात्मा गांधी जी सत्य अहिंसा के लिए उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ त्यागा, बहुत कुछ सहन किया। यहाँ तक सत्यता के लिए उन्होंने एक उदाहरण बताया जाता है कि एक माँ ने अपने बच्चे को लेकर के गए और बोले कि इनको बोलिए कि कल से ये बीड़ी नहीं पिएंगे, या इस तरह की कुछ उनमें बुरी आदतें थी वो नहीं करेंगे। और वो आदतें महात्मा गांधी में खुद में ये आदतें थी। तो उन्होंने इस बात को इतना कर सत्यता कि वो ध्यान रखते थे कि ये बात जब मैं खुद करता हूँ तो ये असत्य बात में शिक्षा कैसे दे सकता हूँ। तो उन्होंने पहले बोला कि ठीक है 15 दिन के बाद आइएगा, तब मैं ये आपको बताऊँ, इनको मैं ये बात बोलूँ। और उन्होंने उसी दिन से उस ऐप को छोड़ दिया और 15 दिन होने के बाद फिर वो माँ अपने बच्चे को लेकर के आई और तब उन्होंने ये बात उन बच्चों के सामने रखा, ये बुरी आदत है, इनको आप मत कीजिए। और वास्तव में उन बच्चों ने उस आदत को छोड़ दिया। तो इतना तक महीन रूप से वो सत्यता को अपनाते थे और अहिंसा की वो पुजारी थे। इसके लिए सुभाष चंद्र बोस जब उन्होंने आंदोलन छेड़ा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, भारतवासियों के सामने जब ये मांग रखे, तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी को सपोर्ट नहीं किया कि इसमें हिंसा की बात है, तो मैं ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकता। भारत को स्वराज दिलाने के लिए और सब स्वराज की लड़ाई में जुटे हुए थे, लेकिन वहाँ अहिंसात्मक प्रवृत्ति थी होती, इसलिए उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। जब बिहार के चौरी चौरा में जब असहयोग आंदोलन के तहत जब झगड़ा लड़ाई होने लगा और कुछ हिंसात्मक प्रवृत्ति का जो स्वरूप है वो सामने आने लगा, तो भी उन्होंने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। भगत सिंह का जब फांसी होने वाला था उस समय में भी उन्होंने उनको भारतवासियों ने बोला कि आप अंग्रेज से बोलिए कि वो इसको वापस ले ले, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने हिंसात्मक वृत्ति अपनाई है, इसीलिए इस पक्ष में हम अंग्रेज से बात नहीं कर सकते हैं।
तो उन्होंने अपने ही देश के लिए में आज़ादी पाने के लिए इस कदर अहिंसा वृत्ति को अपनाए थे, और इसके लिए उन्होंने कभी भी किसी को हिंसात्मक प्रवृत्ति रखने वाले को कभी सपोर्ट नहीं की, और वो अहिंसा के बल पे ही भारत को स्वराज दिलाना चाहते थे। जी भाई, बहुत धन्यवाद। और वास्तव में देखो, हर धर्म में, हिंदू धर्मों में जितने बौद्ध धर्म है, महावीर धर्म है, हर धर्म में अहिंसा को बढ़ावा दिया गया है ना। इसीलिए एक एग्जाम्पल है कि भारत ने कभी भी किसी देश पे आक्रमण नहीं किया, है ना। आप जानते हैं परमात्मावादी विचारधारा, बाबा क्या कहते हैं अहिंसा के बारे में? ओम शांति। परमपिता परमात्मा को सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है, गॉड इज ट्रूथ कहा जाता है। तो जब सत्य का सागर इस सृष्टि पर अवतरित होता है, तो आत्मा परमात्मा इस सृष्टि चक्र की, सारे युगों की, कर्म की गहन गति की सारी सत्यता को हम आत्माओं के सामने एक खुली किताब की तरह रख देता है, जिस सत्य के सागर में स्नान करके आत्मा अहिंसक बन जाती है। बिना सत्य के आचरण के अहिंसा का पालन करना मुश्किल होता है। तो परमात्मा ने इतना सहज मार्ग बनाया कि अहिंसा सहज हो जाए, और अहिंसा को भी पुनः परिभाषित किया। अहिंसा यानी डबल अहिंसा, केवल करना नहीं, मनसा भी अगर हम किसी के प्रति गलत सोचते हैं तो वो भी उस आत्मा की हिंसा हुई। तो बाबा यानी परम पिता परमात्मा, परम बाबू, जो सब आत्माओं के परम पिता हैं, वो इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। तो हर आत्मा का कल्याण कैसे हो, उसके लिए वो आत्मा अपने सत्य स्वरूप में सदा टिके रहे, हर कर्म करते हुए आत्म स्वरूप में रहे, हर आत्मा के साथ व्यवहार करते हुए आत्मिक भाई भाई की दृष्टि में रहे, और साथ सब आत्माओं के कल्याण के लिए शुभ संकल्प रचे, शुभ भावना और शुभ कामना की मूर्ति बन जाए, और सर्व आत्माओं के लिए वरदानी बोल बोलने वाली आत्मा बन जाए। इस तरह से जब परमात्मा शिक्षक बन करके, परम शिक्षक बन करके इस सृष्टि पर आकर के करके दिखाते, कर्म योग की जो कला है, सत्य अहिंसा का जो श्रेष्ठ मार्ग है, वो करके हमें सिखाते हैं। ब्रह्मा बाबा के शरीर में अवतरित होकर के उनके माध्यम से हमारे को सत्य अहिंसा का प्रैक्टिकल उदाहरण बताते हैं कि हम कदम पर कदम रख करके किस प्रकार से सत्य अहिंसा का मार्ग अपना करके और इस सृष्टि पर एक सत्य दुनिया, सत्युगी राज्य ला सकते हैं, जिसमें केवल सत्य ही होगा और सत्य ही होगा। तो इसी तरह से हम सत्यम शिवम सुंदरम जो बाबा ने के गायन है, उस गायन और पूजन को हम चरितार्थ करने के लिए इतने सारे ब्रह्मावत्स परमात्मा शिव बाबा इस सृष्टि पर तैयार कर देते हैं, जिससे सत्युगी सृष्टि की स्थापना हो जाती है। कलयुग को छोट युग कहा गया है। हम देख रहे हैं हर तरफ झूठ का बोलबाला है, झूठ जीत रहा है, सच हार रहा है। परंतु एक हम सुनते हैं कि सत्य प्रताड़ित हो सकता है परंतु पराजित नहीं हो सकता। सत्य की नाव हिलती डूबती है परंतु डूबती नहीं है। तो स्वयं जब इसका खेवनहार स्वयं सत्य का सागर शिव परम पिता परमात्मा हो, तो सब आत्माओं की जो नैया को पार लगा देते हैं, सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा दे करके सबकी जो सूक्ष्म मनोकामना है हर आत्मा की, वो पूरी करते हैं। तो ये रहे सत्य और अहिंसा की जो सत्य परमात्मा ने जो हमें सिखाया, ये बहुत गहरे रूप में आत्मा का कल्याण करता है। ओम शांति। तो मैं समझता हूँ सबको सत्य और अहिंसा का अर्थ समझ में आया होगा, है ना। देखो परमात्मा क्या कहते हैं, कहते हैं कि सत्य क्या है, पहले अपने आप को जानो, है ना। कहते हैं झूठी माया झूठी काया, तो अपने आप को नहीं पता था। तो सत्य अपना स्वरूप, सत्य परमात्मा का स्वरूप, है ना। और सत्य ये ड्रामा, तो सत्यता पहली ये जो विशेष सत्य, जो सत्य स्वरूप, जैसे भाई जी ने बताया सत्यम शिवम सुंदरम आगे बताते हैं। फिर दूसरा अहिंसा, बाबा कहते हैं डबल अहिंसक बनो, है ना। स्थूल तो हिंसा नहीं, सूक्ष्म भी नहीं, और काम विकार, है ना, वो भी अहिंसा है ना। इसलिए कहते हैं काम कटारी चलाना, है ना। तो डबल हिंसक और सत्य, तो सत्य और अहिंसा का सबको समझ में आया है। तो एक और जो महात्मा गांधी सदैव एक गीत गाते थे, क्या गाते थे, पतित पावन सीताराम सबको सदमति दे भगवान। तो पतित पावन को वो भी याद करते थे, और परमात्मा भी कितना कहते हैं कि पतित पावन सब बुलाते हैं, और वो भी कितना बुलाते थे। तो किस भाव से बुलाते थे, उनका क्या भाव था, और अंत में देखो जो 100 गति जो हमने देखा, अंत में उनके हे राम ही निकला,
है ना। तो जानते हैं बाइबल से पतित पावन का। महात्मा गांधी जी का यही हमेशा ये उनका सबसे फेवरेट भजन था, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। और उन्होंने इस चीज़ को अपनाते हुए इस गीत को वो रोज गाते थे कि ये पाठ हमारा पक्का हो जाए। राम हमारे ईश्वर हैं, इष्ट हैं, वो हमारे सब कुछ हैं। इन चीज़ को पक्का करने के लिए वो रोज इस भजन को सुनते थे, गाते थे। साथ ही वो गीता भी पढ़ते थे। जब वो किसी समस्याओं में उलझ जाते थे तो वो गीता का भी अध्ययन करते थे और उससे अपने जो उलझन होता था उसको वो सुलझाते थे। तो इस कदर वो ये गीत के माध्यम से जो है अपने पुरुषार्थ को बनाए रखते थे, कायम रखते थे। और साथ ही वो ब्रह्मचर्य का भी पालन करते थे। जब सत्याग्रह आंदोलन में वो आए तो साथ साथ उन्होंने ब्रह्मचर्य का भी पालन करना शुरू कर दिया परमात्मा को पाने के लिए। जी धन्यवाद भाई जी। है ना, देखो कितना अच्छा गीत था ये, है ना। पतित पावन सीताराम सबको सदमति के भगवान। तो असहयोग आंदोलन में भी गीत बहुत चला, है ना। तो ऊपर से ऑर्डर थे, असहयोग आंदोलन ने पूरी तरह अंग्रेजों को हिला दिया था, है ना। 1 साल तक करे इसको बंद कराओ, बंद कराओ। करे कैसे कराएं? करे हम उनको लाठी चार्ज करना चाहते हैं, गोली मारने जाते हैं, तो वो कहते हैं पतित पावन सीताराम सबको सदमति दे, इनको सदमति दे भगवान। तो कोई आपको मारने आ रहा तो इनको भगवान सदमति दो, है ना। तो कैसे करें? तो जब वो चोरा चोरी का आंदोलन हुआ, जब उन्हें वापस लेना पड़ा, नहीं तो वो पहले अंग्रेज चले जाते, है ना। तो देखो कितना बल। अब जानते हैं परम पिता परमात्मा क्या कहते हैं पतित पावन के, जब पतित पावन स्वयं ही धरा पर आए। शांति। ओम शांति। पतित पावन सीताराम, इस 4 शब्दों में ही सारा सार समाया हुआ है। सीताएं हम आत्माएं जो रावण की जेल में आकर के पतित हो जाती हैं, विकारों के अंदर आकर पतित हो जाती हैं, तो उनको पावन करने के लिए राम यानी शिव बाबा अवतरित होते हैं। और अवतरण की इस प्रक्रिया में वो हमें सत्य गीता ज्ञान सुनाते हैं। बिना ज्ञान के आत्मा पावन नहीं हो सकती। ज्ञान नित्य ज्ञान स्नान करके योग जो कर्म योग अपने जीवन में धारण करके ही आत्मा पावन होकर के इस सृष्टि को पावन बनाने के कार्य में अपना तन मन धन और सर्वस्व सहयोगी बन सकती है। बिना ज्ञान बिना योग के आत्मा का कल्याण संभव नहीं है। तो जो परम पिता परमात्मा जब इस धरा पर आते हैं तो प्रत्येक आत्मा जो परमात्मा के साथ अपने सर्व संबंधों को जोड़ती है और इस सृष्टि में रहते हुए भी इस सृष्टि से उपराम रह करके बेहद के वैराग्य वृत्ति को धारण करके हर मानव के कल्याणार्थ हर कर्म करते समय परमात्मा को साथ रखती है और उनके द्वारा जो सन्मति श्रीमत के माध्यम से मिलती है उस श्रीमत का पूरा पालन करती है, निश्चय बुद्धि होकर किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं रखती, तो उसकी विजय भी निश्चित होती है और वो आत्मा जन्म जन्मांतर के लिए पुण्य प्राप्त करके श्रेष्ठ प्रारब्ध बना करके देव पद को प्राप्त करती है। तो वास्तव में पतित पावन स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा शिव है, जो इस समय सृष्टि पर अवतरित होकर के गीता ज्ञान सुना करके हर आत्मा को कर्म योगी बना करके और अपने संग का रंग लगा करके परमात्मा श्रेष्ठ कलाओं का विकास कर रहे हैं, 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम बना रहे हैं और जिनके ही द्वारा इस सृष्टि में थोड़े ही समय बाद स्वर्णिम काल का उदय होने वाला है और इस स्वर्णिम काल में हम सब परमात्मा के सहयोगी बने, यही हमारा परम सौभाग्य होगा। तो अपने आप को सदा सदा के लिए परम सौभाग्यशाली बनाना, कदमों में पद्मों की कमाई जमा करते हुए किस प्रकार से हम इस सृष्टि को पावन बनाएंगे, इसके लिए नित्य संकल्प करें। हर संकल्प वचन और कर्म केवल परमात्मा के कार्य के लिए ही उठे। इस प्रकार की कर्म योग की कला कौशल परमात्मा हमें सिखा करके इस सृष्टि के नव निर्माण का कार्य कर रहे हैं, सृष्टि के महापरिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। और आप सबको
इस सृष्टि में आने के लिए निमंत्रण भी दे रहे हैं और आप आएंगे ही, तो इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। तो आप सब अपने लिए भी अपना स्वागत करें। तो परमात्मा पिता इस प्रकार सृष्टि को परिवर्तित कर रहे हैं, पावन बना रहे हैं। ओम शांति। भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा के लिए तो देखो मेरे पास और बहुत सारे पॉइंट है, जैसे कर्मठता पे, है ना। बापूजी अपना सूट खुद काटते थे कपड़े के लिए, हर कर्म करके दिखलाते थे, है ना। ऐसे परमपिता परमात्मा भी कर्म योगी बनना कहते हैं। बापूजी परिवर्तन चाहते थे, परमात्मा भी परिवर्तन चाहते हैं। तो लेकिन देखो एक सोचने वाली बात ये है कि जो हमने देखा अभी, जो जाना कि बापूजी को जो ये सारे मूल्य थे, देखो गुण समझो, मूल्य समझो, है ना, इनके बारे में पता था, लेकिन हद का पता था, है ना। परमात्मा बेहद का पता थे, लेकिन उन्होंने हद में भी अपनाया तो भी महान बन गए, है ना। देखो आज उनकी जयंती बनाई जा रही है, उनको याद करते, पूरे विश्व में उनको याद किया जा रहा है। तो अगर हम बेहद में अपनाएंगे तो नर से नारायण नहीं बन सकते, हाँ, देवी राज्य नहीं आ सकता, वास्तव में राम राज्य आ सकता है ना। तो देखो उन्हें हद में पता था, हद का ही अपनाया। अब परमपिता परमात्मा में बेहद की समझ लेते हैं और वास्तव में उसको कैसे अपना जाए। तो अगर उनको वास्तव में अपनाएंगे तो वास्तव में राम राज्य आएगा। और गांधी जी जो हमारे बापू थे और परमपिता परमात्मा जो बापू के बापू है, उनका संकल्प पूरा होगा। तो इसके साथ ही हम समापन करते हैं और दोनों भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।